शेयर मार्केट्स में लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि राइट टाइम क्या है इन्वेस्ट करने का शेयर मार्केट के अंदर, क्या मुझे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब राइट टाइम है मार्केट के अंदर पैसा लगाने का, इन्वेस्ट करने का। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सोचते हो कि अभी राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, आप पैसा लगा देते हो मार्केट में, एंड वहीं से उसके बाद मार्केट्स गिरना शुरू हो जाती है, आपका पोर्टफोलियो रेड में आ जाता है, वो कई लोगों का इससे बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है। तो और ये दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि वाई लोग इंडिया में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आप मार्केट के बारे में पता लगा सकते हो कि अभी मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट्स नीचे आएगी, या अभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बाई आइडेंटिफाइंग दी मार्केट सेंटिमेंट्स। तो मैं जिस टूल के बारे में आज बात करने वाला हूँ उस टूल का नाम है मार्केट मूड इंडेक्स। मार्केट मूड इंडेक्स ये एक टूल है, इसकी हेल्प से आप मार्केट सेंटिमेंट्स को समझ करके ये पता लगा सकते हो कि अभी मार्केट्स ऊपर जाने वाली है या मार्केट्स नीचे आने वाली है, आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये मार्केट मूड इंडेक्स क्या होता है, इसे कैसे रीड करना है और कहाँ ये मिलेगा आपको ये टूल, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो ये मार्केट मूड इंडेक्स कैसे देखते हैं और कहाँ मिलता है, ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं समझा देता हूँ मार्केट मूड इंडेक्स होता क्या है। तो मार्केट मूड इंडेक्स बेसिकली 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला होता है एक्सट्रीम फियर। एक्सट्रीम फियर, उसके बाद होता है फियर, और फियर के बाद आता है ग्रीड, और ग्रीड के बाद में एक्सट्रीम ग्रीड। एक्सट्रीम ग्रीड, एक्सट्रीम फियर, फिर फियर, फिर ग्रीड और फिर एक्सट्रीम ग्रीड। इन 4 सेक्शंस में मार्केट मूड इंडेक्स पूरा डिवाइडेड होता है। ये बेसिकली एक सर्कल की तरह होता है, इस टाइप से कुछ होता है। और यहाँ पे तो ये एक्सट्रीम फियर, देन आता है यहाँ पे फियर, देन यहाँ आता है यहाँ पे मॉडरेट, और यहाँ पे होता है आपका ग्रीड, और यहाँ एक्सट्रीम ग्रीड। और इसके अंदर एक सुई होती है, जैसे मान लेते हैं अभी अगर मार्केट ग्रीड में चल रही है तो इस टाइप से। तो इसे देखकर आप पता लगा सकते हो अभी मार्केट्स में कैसे सेंटीमेंट चल रहा है, मार्केट्स ऊपर जाने वाली है या नीचे आने वाली है। अब ये समझने से पहले कि इसे कैसे पढ़ा जाए, इस मार्केट मूड इंडेक्स को कैसे पता लगाया जाए, उससे पहले थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है, इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है। तो इसकी कैलकुलेशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा डेट मार्केट्स के अंदर पैसा लगाने वाले कौन, मार्केट को चला कौन रहा है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता कौन है। तो मार्केट में पैसा लगाने वाले मेजरली 4 टाइप के लोग होते हैं। पहला आते FIIs, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है ये फॉरेन के, दूसरे देश के म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट हाउसेज, इंश्योरेंस कंपनीज होती है जो कि इंडियन मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करती है, इंडियन मार्केट्स में पैसा लगाती है। एंड सबसे ज़्यादा अगर मार्केट्स को कोई चलाता है तो वो यही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उसके बाद आता है DII, डेट इज़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो हमारे देश के म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टमेंट हाउसेज है, इंश्योरेंस कंपनीज है जो इंडिया मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो है DIIs। उसके बाद आते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, डेट इज़ HNIs, यानी कि ये वो लोग होते हैं जिनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, जिनका लाखों करोड़ों रुपया मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी थे, और राधा किशन दामानी जी, विजय केडिया जी, मुकेश अंबानी जी। इस टाइप के जो हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स है उनका नंबर आता है, एंड इनके बाद जाके कहीं नंबर आता है रिटेल इन्वेस्टर का, यानी कि हम जैसे लोगों का, आप और मेरे जैसे लोगों का, रिटेल इन्वेस्टर्स का, जो इंडिविजुअली पैसा लगाते हैं रिटेल इन्वेस्टर का। अब यहाँ मार्केट को सबसे ज़्यादा अगर कोई चलाता है तो वो है FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्योंकि इनका जब भी किसी शेयर में अगर इन्वेस्ट करते हैं या किसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी अमाउंट वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, और अगर किसी शेयर को सेल भी करते हैं, निकलते भी है, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ से डाइवेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से अगर ये किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका शेयर का जो प्राइस है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, और अगर कहीं किसी शेयर को बेचते हैं तो वो प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे भी आता है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा मार्केट्स को चलाते हैं, एंड इससे मार्केट मूड इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर
इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो मतलब मार्केट्स ऊपर जाएगी, तो ये जो मार्केट मूड इंडेक्स है ये ग्रीड की तरफ चला जाता है। और अगर ये सेलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा शेयर्स बेच रहे हैं, मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मार्केट्स बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगी, तो ये इंडेक्स जो है फियर की तरफ आ जाएगा। एंड जब मार्केट मूड इंडेक्स फियर की तरफ होता है या एक्सट्रीम फियर या फियर वाली सिचुएशन में होता है, तो ये टाइम पे आपको बहुत सी कंपनीज़ के मोस्टली जो कंपनीज़ है उनके शेयर्स, उनकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, उनकी इंट्रेंसिक वैल्यू से डाउन, उनकी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम में बहुत शेयर्स आपको, मोस्टली कंपनीज के शेयर्स आपको मिलेंगे। तो इट इज़ अ राइट टाइम टू बाय। एक्सट्रीम फियर और फियर है या नहीं वो आगे डिस्कस करेंगे। और वहीं सिमिलरली जब बहुत ज़्यादा बाइंग करते हैं तो ये इंडेक्स ग्रीड की तरफ जाता है। एंड ग्रीड में जब मार्केट होती है, मार्केट मूड इंडेक्स होता है, तो ये टाइम पर अगर आप देखोगे तो मोस्टली शेयर्स जो है कंपनीज़ के वो उनकी इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा में सेल होते हुए आपको दिखेंगे। इस चीज़ को भी हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं विद करंट सिनेरियो। सो ये होता है मार्केट मूड इंडेक्स। इसके अलावा वोलेटिलिटी भी एक फैक्टर होता है जिससे कि ये अफेक्ट करता है मार्केट मूड इंडेक्स को। वोलेटिलिटी यानी देखो शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स की प्राइस हर मिनट बदलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, हर रोज़ कॉन्स्टेंट नहीं होती है, तो ऊपर नीचे हर रोज़ जाता है शेयर मार्केट्स। तो जब ये अप एंड डाउन, जब ये ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से होता है, जितनी तेज़ी से होगा मतलब हम कहेंगे उतना ही ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है। जितना तेज़ी से शेयर्स, अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, मान लेते हैं शेयर मार्केट में लाइन कुछ इस टाइप से चल रही है, शेयर्स ये बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, लेकिन ये इतनी जल्दी होगा, जितना फ्रीक्वेंटली, अगर बहुत फ्रीक्वेंटली अगर बाइंग एंड सेलिंग अप एंड डाउन हो रहा है मार्केट्स के अंदर, मतलब मार्केट्स इस टाइम पर वोलेटाइल है, वो होती है वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी भी एक फैक्टर होता है जिससे मार्केट मूड इंडेक्स इम्पैक्ट होता है। अगर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, मतलब कि इस टाइम पर जो मार्केट में है फियर की सिचुएशन है, तो अगर वोलेटिलिटी बहुत कम है या फिर नॉर्मल है, वोलेटिलिटी नहीं है मार्केट के अंदर, मतलब ग्रीड की सिचुएशन है। इसके अलावा भी कई चीज़ें होती है जैसे प्राइस स्ट्रेंथ, यानी 52 वीक हाई और 52 वीक लो के बीच में कितना डिफरेंस है, उस कितने % का डिफरेंस है मार्केट के अंदर, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर मार्केट ब्रॉड ब्रेड्थ पे डिपेंड करता है। इसके अलावा डिमांड, गोल्ड की कैसी डिमांड चल रही है करंट में, उसके ऊपर भी मार्केट मूड इंडेक्स डिपेंड करता है। अब मार्केट मूड इंडेक्स को कैलकुलेशन हमने समझ ली, बट इसे पढ़ा कैसे जाए, इसे समझा कैसे जाए, तो और ये कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले समझते हैं कि इसे पढ़ा कैसे जाए, तो उसका एक इसको प्रैक्टिकली पढ़कर भी मैं दिखाऊंगा। सो अगर ये मार्केट मूड इंडेक्स आपका 0 to 30 के बीच में, इसको हम कुछ सेक्शंस में बेसिकली पहले डिवाइड कर लेते हैं, 0 to 30, फिर एक होता है 30 to 50, फिर होता है आपका 50 to 70, एंड देन आता है 70 to 80 या फिर 90 ले लो। ये 4 सेक्शंस में आप इसको पढ़ सकते हो। अगर ये मार्केट मूड इंडेक्स 0 to 30 के बीच में, इट मीन्स इस टाइम पे मार्केट में एक्सट्रीम फियर की सिचुएशन है, एक्सट्रीम फियर के, यानी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं ये टाइम पे। और वॉरेन बफे का कोट है, डेट यू नीड टू बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड यू नीड टू बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। यानी जब मार्केट के अंदर सब डरे हुए तो आप ग्रीडी हो जाओ, आप लालची हो जाओ, आप इन्वेस्ट करो। और जब मार्केट में सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब ग्रीडी हो रहे हैं, सब लालची हो रहे हैं, वो टाइम पर आप डर जाओ, आप फियरफुल हो जाओ, आप इन्वेस्ट मत करो। सो यहाँ आप, इट इज़ द परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक। आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स का एनालिसिस करके रखा है, वो आप राइट टाइम का वेट कर रहे थे, दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर 30 to 50 के बीच है तब भी एक आइडल सिचुएशन है, फियर की सिचुएशन है, तब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर 0 to 50 के बीच में अगर मार्केट मूड इंडेक्स चल रहा है आपका, इट मीन्स यू शुड इन्वेस्ट इन दिस टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। देन अगर 50 to 70 के बीच है, इट मीन्स ये ग्रीड की सिचुएशन है मार्केट के अंदर, तो यहाँ आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। एंड 70 to 80 या 90 के बीच है तो ऑफकोर्स एक्सट्रीम ग्रीड यहाँ भी नहीं करना है। यानी अगर 50 to 80 या 90 के बीच ही इंडेक्स चल रहा है, इसका मतलब अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, राइट टाइम नहीं है। एंड 0 and 50 के बीच अगर है, मतलब ये राइट टाइम है, आपको इन्वेस्ट करना है। और अगर मॉडरेट
किस सिचुएशन में अगर मार्केट मूड इंडेक्स दिख रहा है नहीं 50 पर अगर है, तो फिर ये टाइम पर आपने अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट वेट करना है और देखना है कि मार्केट इस तरह यहाँ से इंडेक्स किस तरफ जाएगा, फियर की तरफ या ग्रिड की तरफ। अब ये कहाँ मिलेगा आपको मार्केट मूड इंडेक्स, वो कैसे इसे देखना है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर एंड वही मैं आपको सारी प्रोसेस दिखाता हूँ। ओके, सो अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ एक वेबसाइट को आपको सर्च करना पड़ेगा इसे देखने के लिए, जो कि टिकर टेप। टिकर टेप पर आने के बाद में यहाँ आपको फर्स्ट पर दिख जाएगा एक्चुअली, और ये एक फ्री टूल है जहाँ से आप मार्केट मूड इंडेक्स को देख सकते हैं। तो यह टिकर टेप पर आने के बाद में आप यहाँ से किसी भी, टिकर टेप एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप किसी भी शेयर्स के का जो है फंडामेंटल एनालिसिस बड़ा ही क्विकली कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल्स और सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ आना है और टिकर टेप पर नाम पर इसके क्लिक करना है और यहाँ आपको दिख जाएगा मार्केट मूड इंडेक्स, मार्केट मूड के नाम से। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका मार्केट मूड इंडेक्स आ चुका है यहाँ पे। तो अभी ये जो चल रहा है 69 पर चल रहा है, यानी कि अभी ग्रिड की सिचुएशन में चल रहा है। और आप देख सकते हो नीचे ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे अपडेटेड 2 मिनट्स अगो, यानी ये 2 मिनट पहले ही अपडेट हुआ है। तो ये अपडेट होता रहता है मार्केट मूड इंडेक्स टिकर टेप का। टिकर टेप इज़ अ वेरी गुड टूल। तो यहाँ ग्रिड की सिचुएशन में चल रहे हैं और मैंने जैसा आपसे बोलना था कि जब ग्रिड में होता है मार्केट मूड इंडेक्स तो आपको कई सारे जो शेयर्स है वो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा में सेल होते हुए दिखते थे। यहाँ कोई भी रैंडम स्टॉक हम उठा लेते हैं, उठा करके देख लेते हैं और मैं आपको एग्जांपल भी इसका दिखा देता हूँ। सो जस्ट मैं यहाँ सर्च में आऊँगा और यहाँ कोई भी शेयर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एशियन पेंट का शेयर ले लेता हूँ। ये एशियन पेंट्स का शेयर है और यहाँ आप आओगे, यहाँ आपको फ़िल्टर्स दिख जाएंगे। तो आप देखोगे ये फ़िल्टर में इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे दिखा रहा है ये करंट प्राइस इज़ मोर देन द इंट्रेंसिक वैल्यू, यानी इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा में सेल हो रहे हैं ये टाइम पर शेयर एशियन पेंट का। इसी तरह से मेरा फेवरेट स्टॉक भी ले लेते हैं और आपका भी टिपिकली मीमर्स का फेवरेट स्टॉक और मेरा भी फेवरेट स्टॉक आईटीसी हम ले लेते हैं। आईटीसी देख लेते हैं क्या चल रहा है। आईटीसी भी आप देखोगे इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा में सेल हो रहा है। इसी तरह से बाटा इंडिया का शेयर देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं दिखा रहा हूँ। बाटा इंडिया का आप देखोगे इंट्रेंसिक वैल्यू से इसमें दिख रहा है। यहाँ से आप इसके फाइनेंशियल्स भी देख सकते हैं कंपनीज़ के, यहाँ से आप अपना और पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं। होल्डिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रमोटर होल्डिंग्स क्या है कंपनी के, देखिए पीयर कंपैरिजन यहाँ से कर सकते हैं। जैसे रिलैक्सो फुटवियर्स को ही हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो रिलैक्सो फुटवियर्स भी आपको दिखेगा। तो ये भी इनसफिशिएंट डेटा है रिलैक्सो फुटवियर्स का। तो और या कई फ़िल्टर्स भी आपको मिल जाते हैं, जैसे प्रो सब्सक्रिप्शन मैंने इसका लिया हुआ है तो मुझे यहाँ दिख जाते हैं, बट मैंने भी आईडी लॉगिन नहीं की। तो एक बेसिक में डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट यहाँ दिखा रहा है और नो रेड फ्लैग्स, आरओई वर्सेस एफडी रिटर्न्स अच्छे दे रहा है आरओई कंपेरिजन में ये स्टॉक। और इस तरह से कई सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी हम देख लेते हैं ये टाइम पे, और तो आप देखोगे रिलायंस का भी इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा में सेल हो रहा है रिलायंस भी। सिमिलरली एसबीआई आप देखो, तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का स्टॉक देख लेते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा में सेल हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ मारुति सुजुकी को उठाकर देख लेते हैं हम, तो मारुति सुजुकी भी इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा में सेल हो रहा है अपनी। इसके अलावा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ को एग्जाम्पल देख लेते हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ भी इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा में सेल हो रहा है। सिमिलरली यहाँ कोटक निफ्टी का जो ETF है, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड उठाकर देख लो आप, तो इंडेक्स फंड में आई थिंक नहीं दिखाता है ये इंट्रेंसिक वैल्यू, ठीक है बोल। तो इसी तरह से कोटक महिंद्रा बैंक उठाकर देख लेते हैं हम। हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर आप देखोगे इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा में सेल हो रहा है। सिमिलरली आप किसी भी कंपनी का शेयर देख लो, मोस्ट ऑफ द शेयर्स आपको इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा में मिलेंगे जब मार्केट मूड इंडेक्स जो है वो ग्रीड में होगा। एंड जब ये फियर में होगा तो ये टाइम पे, फियर के टाइम पर आपको जो शेयर्स है वो उनकी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम में ही सेल होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको ये इनकी हिस्ट्री भी दिखाई देगी। ये देखो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने जब इसे टेस्ट किया तो MMI जो है वो 88.6%, 88.6% ऑफ द टाइम्स मार्केट मूड इंडेक्स जो है वो एक्यूरेट साबित हुआ है, एक्यूरेट आया है। सो यू कैन ट्रस्ट। और यहाँ पे हिस्ट्री भी दिखा रहा है कि जब जब मार्केट यहाँ पे ये दिखा रहा है मार्केट बॉटम आउट
जब जब ये ग्रीन में आया मार्केट्स में यहाँ से करेक्शन आया है, जब जब ये रेड में आया एक्सट्रीम ग्रीड में गया है तो मार्केट्स में यहाँ पे करेक्शन मार्केट्स ने देखा है। यहाँ ये हिस्ट्री दिखा रहा है साल 2017 से लगाकर 21 तक की। और यहाँ पर आप इसके बारे में और भी डिटेल में यहाँ नीचे आप पढ़ने जाएँ तो आप पढ़ सकते हैं, जैसे ये सारी चीज़ें डिमांड फॉर गोल्ड कैसे इम्पेक्ट करती है, वोलेटिलिटी का ही मैंने आपको दिखाया था, FII एक्टिविटी का आपको बताया था। सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इनका एक वीडियो भी देख सकते हो, ET नाउ के साथ का है इनका। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये किस तरह से चेंज हुआ है। तो जैसे लास्ट वीक ये दिखा रहा है कि एक्सट्रीम ग्रीड में था मार्केट मूड इंडेक्स, यहाँ देख सकते हो आप क्लियरली। MMI में क्या चेंज आया तो जो है लास्ट वीक एक्सट्रीम ग्रीड में था मार्केट मूड इंडेक्स, जो कि 77 का स्कोर लेकर के, और अभी ये 69 का स्कोर है तो ग्रीड में है। और निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं क्योंकि मार्केट मूड इंडेक्स ग्रीड की तरफ चल रहा है। लास्ट मंथ का भी आप उठाकर देख लो डेटा, और लास्ट मंथ में कैसा गया था। तो ये लास्ट मंथ में भी एक्सट्रीम ग्रीड में था, 76 वहाँ पर था मार्केट मूड इंडेक्स, और ग्रीड की तरफ ये शिफ्ट हुआ है अभी। तो टिकरटैप इज़ अ वेरी गुड टूल जहाँ से आप शेयर्स के बारे में भी कर सकते हैं, स्क्रीनर भी आपको मिल जाएंगे। तो ये टिकरटैप का वीडियो नहीं है तो उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो किसी भी की शेयर्स में या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का, इन्वेस्ट करने का राइट टाइम क्या है, सही टाइम क्या है, उसके हिसाब अकॉर्डिंगली आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। आपने कोई भी कंपनी में आपके बारे में ऑलरेडी रिसर्च करके रखी और आप सोच रहे हो कि राइट टाइम आने पर मैं इन्वेस्ट करूँ, तो आप मार्केट मूड इंडेक्स देख कर जब ये फियर में हो या एक्सट्रीम फियर में हो तो वो टाइम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आई होप कि आपको मार्केट मूड इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एंड आप पता लगा पाएंगे कि क्या राइट टाइम है किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने का, किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने का। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे इस मिशन में कि हम फाइनेंस को हर एक की कप ऑफ टी बनाना चाहते हैं, इसमें हमारा सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट ज़रूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइनेंशियल टॉपिक को आपकी कप ऑफ टी बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।